बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बाद जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने कहा है कि इस बार रिकॉर्ड मतदान बदलाव का संकेत है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की 60% से अधिक जनता परिवर्तन चाहती है और जनसुराज को अब मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में देख रही है। गयाजी में मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, आजादी के बाद पहली बार बिहार में इतनी ज्यादा वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला है। ये दिखाता है कि लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से बिहार की राजनीति में कोई ठोस विकल्प नहीं था, लेकिन जनसुराज के आने से लोगों को एक नया रास्ता मिला है। पीके ने आगे कहा कि इस बार प्रवासी मजदूर चुनाव के एक्स फैक्टर बन गए हैं। छठ के बाद जो प्रवासी मजदूर बिहार में रुके हुए थे, उन्होंने खुद वोट किया और अपने परिजनों को भी वोटिंग के लिए प्रेरित किया। महिलाओं से ज्यादा इस बार प्रवासी मजदूरों की भूमिका अहम रही। ये लोग बिहार में बदलाव की बयार ला रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि 14 नवंबर को बिहार का इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि जनता ने इस बार लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पीके ने कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया। ये दिखाता है कि जनता अब डर की राजनीति से बाहर निकल चुकी है। राजनीतिक हमले करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के डर से लालू यादव को और लालू के डर से नीतीश कुमार को वोट देने की मजबूरी अब खत्म हो गई है। जनता को अब असली विकल्प मिल गया है। पीके ने एनडीए और राजद कांग्रेस गठबंधन दोनों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी कहते हैं कि पार्टी का चेहरा साफ है, लेकिन बिहार में आज भी असुरक्षा का माहौल है। पहले जनता झेलती थी, अब नेता और मंत्री झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया था कि राजद और कांग्रेस एक दूसरे का बाल नोचेंगे। पीके ने कहा, बाल नोचेंगे या सिर नोचेंगे ये उनका काम है, लेकिन बिहार की जनता ने कल दिखा दिया कि अब उन्हें एक नया विकल्प मिल गया है। अंत में उन्होंने कहा कि अब चुनाव सिर्फ सत्ता तय नहीं करता, बल्कि ये भी तय करता है कि विपक्ष में कौन होगा और कौन जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतरेगा। जनसुराज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने बिहार को विकल्प दे दिया है। आइए आपको प्रशांत किशोर का ये बयान भी सुनवा दे। 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये 2 बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2 बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज़ किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। तो सर, जनसुराज कितना कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के? कितनी सीट? जनसुराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित कोई ये नहीं बता रहा था कि जनसुराज इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। और ये आकलन लोग कर रहे हैं, 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट करा है। कोई आकलन, कोई पत्रकार, कोई असेसमेंट करने वाला आदमी कितने लोगों से मिला होगा? कल लोग बैठे बैठे 10-15 लोगों से फ़ोन करके अपना हवा बता रहे हैं कि किसने किसको वोट दिया। किसी को जानकारी नहीं है। जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने किसको वोट दिया है सबसे ज़्यादा मात्रा में। जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है वो बदलाव चाहते हैं और बहुत एग्रेसिव होकर उन लोगों ने वोटिंग किया और कराया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।